तो जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो हम लेकर आ चुके हैं मैथ का पार्ट। ये जो है तो केवीएस का रियल पेपर है, जो कि एलडीसी में जो हेडमास्टर का पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं। तो उसके जो है तो रियल क्वेश्चन हम लेके आए हैं मैथ के। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स, द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इज N3556 इस नंबर में जो है तो हमें सिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये सिक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है अपनी 6 लाख। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। तो 6 लाख हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब आता है एवरी प्राइम नंबर हैज। तो ये बेसिकली जो है प्राइम नंबर की जो विशेषता होती है वो पूछ रहा है हमसे। ऐसे अपन हिंदी में देखें, प्रत्येक अभाज्य संख्या का। तो जो अभाज्य संख्या होती है हम जानते हैं, कोई अभाज्य संख्या का आप एग्जांपल लेके देख लीजिए। मान लो 7 7 जो है अपनी अभाज्य संख्या है। तो 7 अभाज्य संख्या की फैक्टर देखते हैं। तो एक तो इसका फैक्टर 1 हो जाता है, एक ये नंबर खुद हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा तीसरा सही आंसर, ओनली 2 फैक्टर्स। द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई द डिजिट 89330 यूजिंग ऑल द डिजिट। और यहाँ पे देख लीजिए आप, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ है, मतलब एक नंबर को अपन एक बार से अधिक बार यूज कर सकते हैं। तो क्या नंबर बना सकते हैं मैक्सिमम? तो आप देख लीजिए, आप बिना देखे ही कर सकते हैं 9999 ये वाला। तो ये वाला नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। कह रहा है सबसे बड़ी जो 5 डिजिट का नंबर है, तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का 5 अक्षर का संख्या कौन सी होती है? 9 9 9 9 9 9। तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट की हो गई। तो ये हो जाती है अपनी सबसे बड़ी संख्या 5 डिजिट। इसका सक्सेसर मींस इसमें एक प्लस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? 100000। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? 10000। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद कहता है 2 मीटर और 35 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट। द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 7 शर्ट इज। आप हिंदी में देख लीजिए कि एक कमीज को सिलने के लिए 2 मीटर 35 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो 7 कमीजों को सिलने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो आपको गुणा कर देना है सीधे। 2 मीटर है और ये है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 मीटर 7 कमीजें सिलना है, तो 7 गुना ये हो जाएगा, 7 गुना ये हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 मीटर ये हो गया। और इसके बाद ये 7 पन्ना 35, 7 तिया 21। तो ये हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 245। अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसमें 200 सेंटीमीटर में कितने 2 मीटर निकल आएंगे। तो ये बचेगा 45। तो 14 से 2 इसमें प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 16 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो 16.45 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो 16.45 होता है अपना राइट आंसर। इसमें बेसिकली 7 का गुणा कर देना है। इसके बाद आते हैं 6th क्वेश्चन में। वंदना ने 12 मार्च 1996 में सेवा आरंभ की तथा 31 दिसंबर 2021 से सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो गई। तो उसने कितने समय कार्य किया? हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं। वंदना ज्वाइन द ऑफिस। तो उसने कब ज्वाइन किया अपना ऑफिस? इसने ज्वाइन किया है 12 मार्च 1996 को। तो इससे घटा देंगे 31 दिसंबर 2021 में से इसे घटा देंगे। तो आ जाएगा अपना राइट आंसर। 12 मार्च घटाना है 12 मार्च 1996। तो इससे हम घटाएंगे, तो इससे घटाओगे आप तो ये आएगा 24। और यहाँ से आपके दिसंबर से मार्च निकलेंगे 12 में से 3 तो 9 महीने 9 मंथ। और 31 में से 12 आप घटाएंगे तो ये आपके 90 डेज आएंगे। तो कितना हो गया? 24 साल 9 महीना और 19 दिन। सॉरी 11 में 6 गई 5, यहाँ पे 5 होगा। तो 25 साल 9 महीने और 19 दिन। तो ऑप्शन सी इज द थर्ड इज द राइट आंसर।
इसके बाद आते हैं अपन 7वें क्वेश्चन पे, अ लाइन व्हिच डिवाइड्स अ शेप इनटू टू आइडेंटिकल हाल्स इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ। कह रहा है कि कोई भी शेप बना हुआ है, मान लो ये शेप है, इसको अपन दो बराबर भाग में बांट देते हैं तो ये क्या कहलाता है? कोई भी शेप है, इसे बराबर दो भागों में बांट देते हैं तो ये कहलाती है सिमेट्री। आपने पढ़ा ही होगा, ये जो है तो प्राइमरी की क्लासों में भी है सिमेट्री। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सममिति कहते हैं इसे, इंग्लिश हिंदी में देख लीजिए, एक रेखा को आकृति को दो समरूप आधे भागों में बांटना क्या कहलाता है? ये सममिति कहलाता है, सिमेट्री। ठीक है, अब आते हैं अपन 8वें क्वेश्चन पे। कह रहा है 30 मार्च को फ्राइडे था तो व्हाट डे विल बी द 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या होगा? तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 3 मार्च से अपन को जाना है 1 अप्रैल में, तो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में से घटा दो आप 3, तो कितने दिन निकलेंगे? 28 दिन। तो 28 दिन निकलेंगे, मतलब जो 31 मार्च को होगा तो सेम डे होगा, मतलब फ्राइडे होगा, क्योंकि ये 7 से पूरा भाग चला जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं, मतलब सेम डे होगा। तो 31 को फ्राइडे होगा तो 1 अप्रैल को क्या होगा? आप निकाल ही सकते हैं, तो 1 अप्रैल को होगा सैटरडे। तो सैटरडे इज द राइट आंसर। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 10, 12 एंड 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है अपन को, हिंदी में देख लेते हैं। किसी आयताकार बॉक्स के 3 संलग्न फलके जो हैं जिनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो इसका जो है तो हमें निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए आपको पता ही होगा, तो ये है, तो ये होगा, एक को मान लेंगे अपन L इंटू बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपना B इंटू एच, क्योंकि ये अपने क्षेत्रफल दिए होंगे। तो तीसरा हो जाएगा H इंटू एल। H इंटू एल कितना हो गया? 10, 12 और ये हो जाएगा 30। अरे हाँ या ना? तो अपन इससे अब वैल्यू निकाल लेंगे एक एक टर्म की। L की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो L की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10/b, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा। अब यहां से आप B की निकाल लेंगे तो B की आ जाएगी 12/h। यहां से आप निकाल लेंगे H की वैल्यू, तो H की आ जाएगी 30/L। अब बस हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH होता है। तो LBH मतलब L इंटू बी इंटू एच बराबर हो जाएगा 10/b इंटू 12/h इंटू 30/L। तो इनका तीनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे के LBH और LBH का गुणा हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा LBH का स्क्वायर, तो LBH का स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 12 3 36, तो ये 3600 आ जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3600 का अंडर रूट, तो 3600 का अंडर रूट होता है 60, तो 60 हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो 60 हो जाएगा राइट आंसर, ये है अपना। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। कहता है कि 1 - 3 - 4 +5 - 6 +7, इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये बहुत लंबी टर्म हो जाती है, तो इसके लॉजिक को अपन समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है माइनस, फिर तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है। तो इससे एक लॉजिक लग रहा है इसमें। कौन सा लॉजिक लग रहा है? चलिए देखते हैं। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, कुछ आप नोटिस कर पा रहे हैं? 1 - 2 है यहाँ पे, तो 1 - 2 का जो है तो यदि अपन सम करें तो यहाँ से -1 मिल जाएगा अपन को। 3 + 4 -4 करें तो यहाँ से भी -1 मिल जाएगा। मतलब हर दो टर्म से एक -1 मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो 149 तक जाना है, तो 149 तक जाने से पहले सम संख्या आप देखो 148 बढ़ती है, तो 148 तक कितने जोड़े पेयर बन जाएंगे अपने? तो 2 7 14, 2 चौको 8, 74 पेयर बन जाएंगे। मतलब अपन को 74 माइनस के 1 मिल जाएंगे। मतलब अपना क्या रिजल्ट मिलेगा? माइनस का 74 और लास्ट वाली टर्म क्या बचेगी? प्लस का 149। अरे हाँ या ना? तो अब इस पे 149 में से 74 जो है तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन
11वें क्वेश्चन पे, यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन दिया है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका जो है अपन को सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि घन का जो है वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, तो ए का क्यूब है मान 1728, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये आप जानते ही होंगे, ये 12 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब क्यूब कट जाएंगे तो ए का मान आ जाएगा 12। इसके बाद अपन से क्या पूछा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। यदि इस पे बेसिक एल एस ए लिखा होता लिटरल सरफेस एरिया, तो उसमें दिया हुआ है, इसमें सरफेस एरिया बस लिखा है, मतलब अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये होता है 6a², तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे, 6 इंटू ए की वैल्यू होती है 12 का स्क्वायर, 144 हो जाएगा। तो 144 में 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका थर्ड इज द राइट आंसर। अब इसके बाद आते हैं अपन 12 क्वेश्चन पे। भावना took 3 hours 48 minutes to climb a hill and 1 hour 22 minutes to come down. Before taking off, she had decided to be back by 3:15 PM. At what time she start? तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस पे टाइम दिया गया है कि भावना को एक क्लाइंब है, क्लाइंब को चढ़ने, क्लाइंब मतलब हिल है एक, यहाँ पे कोई आप हिल मान लेते हैं, ये मान लो हमने हिल बना दी, तो यहाँ पे इसको चढ़ने में कितना टाइम लगा है, 3 घंटा 48 मिनट लगा है, और उतरने में लगा है 1 घंटा 22 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लगा, यहां से अपन निकाल लेंगे, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, तो 60 आगे चला जाएगा तो 1 घंटे में बदल जाएगा, 3 1 4 1 5, तो टोटल इसे 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लगा है। ठीक है ना, हिंदी में भी आप देख लीजिए। तो इस भावना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने पर 3 घंटा 48 मिनट लेती है और उतरने में इतना लेती है, तो ऊपर जाने से पहले वो निश्चय करती है कि वापस 3:15 तक आ जाएगी। तो किस समय चढ़ाई आरंभ की, तो 3:15 से आप 3:15 पे उसे आ जाना है जब घर, तो इसके उसने 5 घंटे 10 मिनट पहले से चढ़ाई स्टार्ट की होगी। अरे हाँ या ना, तो इसमें अपन 5 घंटे 10 मिनट घटा देंगे, तो 10 मिनट यहाँ घटाओगे तो यहाँ पे 0.5 आएगा। अब ये 3 है, तो 3 में से 5 घंटे घटाने हैं, तो 3 घटाएंगे तो अपन 12 में पहुंच जाएंगे, और 2 और घटा देंगे तो 10 में पहुंच जाएंगे। तो 10:05 पे इसने जो है तो चढ़ाई स्टार्ट की होगी, तो 10:05 हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न गुणा में 3 × 7 नहीं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कोई संख्या है जो कि लुप्त है, जिसे अपन को डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए कि इतना मान आए। तो इस पे अपन रख के देखते हैं। पहले अपन ज्यादातर नीचे से ही चेक करते हैं ताकि जो है तो ऑप्शन अपन जल्दी डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पे रखेंगे अपन 3, इसकी जगह 4 रख के देखते हैं। तो 3 × 4 × 7 × 1 2 4, इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 7 28, 4 4 16 17 18, 4 3 12, 1 13, और इसके बाद अपन 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 2 7 14 और ये 69। अब इसके बाद 1 का करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 3 4 7। जब इसका सम करेंगे अपन तो 8 2 और ये हो जाएगा अपना 0 4 43 हो जाएगा ये। तो ये आ जाता है 43028, मतलब ऐसी संख्या वो 4 है जिसे अपन यहाँ पे रख के ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि एक बार में आ गया, नहीं आया है तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं, इनको भी रखेंगे, जो भी होगा तो मल्टीप्लाई करके, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अब आते हैं अपन 14वें क्वेश्चन पे। 80 विद्यार्थियों को भोजनालय की पसंद निम्न पाई चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। मैकडोनल्ड और पिज्जा हट पसंद करते हैं, और ये कुछ हल्दीराम और डोमिनोज पसंद करते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए।
द एडजेसेंट पाई चार्ट रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ 80, ये जो है 80 स्टूडेंट की चॉइस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी लाइक्ड मैकडोनाल्ड एंड पिज्जा हट, तो पूछ रहा है पिज्जा हट और मैकडोनाल्ड को कितने बच्चे पसंद, तो 80 स्टूडेंट है, इसको अपन यहीं से जो है तो बांट देते हैं। तो 80 का यदि अपन यहाँ पे जो है तो बंटवारा करें तो आधा पार्ट ये कवर कर रहा है, तो 40 तो यहाँ पे हो जाएंगे, और ये देखें तो ये आधा आधा पार्ट का कवर कर रहा है, तो 20 लोग तो यहाँ पे हो जाएंगे, और ये 20 के बराबर इक्वल टू पार्ट है, तो 10-10 यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ या ना, तो आप निकाल सकते हैं। इसने पूछा क्या है, मैकडोनाल्ड और पिज्जा पे कितने जो है तो बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, मैकडोनाल्ड और, तो मैकडोनाल्ड आधे को करता है तो 40 ये हो गया, और पिज्जा को 10 कर रहा है, तो 40 और 10 50 हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब आते हैं अपन 15वें और आखिरी क्वेश्चन पे। अ ट्रायंगल व्हिच हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री इज, कह रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 लाइन सिमेट्री होती हैं, मतलब सममित की होती हैं, तो उसे कैसा अपन त्रिभुज कहते हैं। तो ये वाला आपको पता ही होगा कि ये कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जिसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी जो है तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है अपना समबाहु त्रिभुज। तो ठीक है, आप लोगों को कैसा सेशन लगा आपका, यदि आपको सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही पेपर आपका जो है तो आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं केवीएस के, जो प्रीवियस ईयर में भी ऐसे आए हुए हैं, और ये अभी जो विभागीय परीक्षा हुई है इसमें भी ये ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग तैयार करें, इस पे आप लोग नोटिस करें कौन कौन से टॉपिक जो है तो से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग उसे जो है तो जरूर कवर करें। जैसे कि मेंसुरेशन में आप लोग देखते हैं कि ये क्षेत्रफल वाले पार्ट से मेन और आयतन का जो ये पार्ट है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको आप जरूर कवर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।